10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी की रात ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा पैसा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप पुत्रदा एकादशी की रात है एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं लगी। महिलाएं पुत्र का एकादशी का व्रत अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं। वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है, मगर आपको एकादशी की रात है एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन संपराम में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपकी पुत्र की आयु दीर्घायु हो जाएगी। दोस्तों, एक काम अवश्य करें। नया योग टीवी के ऑनर भी की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बढ़ोतरी होती है। साथ दोस्तों, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी साल की सबसे पहली एकादशी है, इसलिए इस एकादशी के दिन को सबसे खास दिन माना जाता है। और इस दिन जो भी भक्त यह काम कर लेता है उसकी जीवन में कभी कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या नहीं आती। पूरी साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता, बल्कि माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा होती है जिससे कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सबकी हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 10 जनवरी 2025 साल की प्रथम एकादशी पुत्रदा एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीज का लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोस्त क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, तो आज हम आपकी दुर्भाग्य को समाप्त करवा देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेगी। भक्तों पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखता है, जय भगवान विष्णु लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। और भक्तों के साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 जनवरी के दिन कौन सी चीज खरीद लाने मात्र से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में खरीद करके पुत्रदा एकादशी पर ले आना है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में आपको नई नई चमत्कार होते हुए दिखेंगे अपने जीवन को चमकाने के लिए। भक्तों, इस चीज को घर में पुत्रदा एकादशी पर जरूर ले आना, इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल ही फ्री मध्य तक निशुल्क पहुंचना, जिससे कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो, हमेशा ही धन दौलत से घर परिपूर्ण बना रहे और लाभ ही लाभ हो। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। माताएं बहनों, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें। 6 से 7 मिनट निकाल इस नए युग टीवी की वीडियो को पूरा ही देख लेना। वीडियो को देखने मात्र से आपकी किस्मत बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है, उसके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आती है और घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको नए साल के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके जरूर ही खा लेनी है। अगर आपने वह चीज खा ली तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी वह अपने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि यह बड़ा लाभ कैसे हो गया। इसलिए माताएं बहनों, चली हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी को बता देते हैं कि नया योग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 101% सत्य है। इसका रिजल्ट आप स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। बस जो उपाय बताया जाए उसे नियम व तरीके से जरूर कर लेना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु रातों रात बन जाएंगे। लखपति तुलसी के पौधे में आज ही बांध लें। यह एक चीज वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि
तुलसी माँ के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। शास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी माँ के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और पुत्रदा एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान से विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर बढ़े कलवा। माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नए साल पर यानी कि 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन वास्तु शास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कल वाले और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, नए साल पर दूध अर्पित करें। वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नियमित चढ़ाई। जल वास्तु शास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुम करना चढ़ाई मानता है कि इन दोनों दिन में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। भी तुलसी को जला दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुत्रदा एकादशी का व्रत महिलाएं अपनी पुत्र की आयु को दीर्घायु करने के लिए, उनकी कुशलता बनाए रखने के लिए रखती हैं। 2025 में साल की प्रथम एकादशी पढ़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, तो हमें इस साये से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है, यह सब जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा रखा जाता है।
लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तो तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है और व्रत के दूसरे दिन यूं कहें कि पुत्रता एकादशी की रात आपको उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। उन्हें खाते ही आपको एक अलग ही दिव्य दर्शन मन ही मन में दिखाई देंगे और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तांत्रिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पापी कहा गया है। जो मनुष्य तांत्रिक भोजन का उपयोग करते हैं वह लोग मांस खाने के समान बताए गए हैं, इसलिए आपको तामसिक पूजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल फ्रूट फरार कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि तुलसी में ऐसा क्या बांध देने से हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। जो भी मनोकामना है वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है।